अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है हमें डिस्कस करना है अल्काइल रेडिकल को। ये बनते किस तरह से हैं, किस तरह की स्पीशीज को अल्काइल रेडिकल कहते हैं, क्या जनरल फार्मूला होगा, और उसके बाद हम इससे मुताल्लिक कुछ एग्जांपल्स भी लें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने आज का ये जो लेक्चर है सिर्फ अल्काइल रेडिकल को डिस्कस करना है, तो फौरन से चलते हैं डेफिनेशन की तरफ और फिर अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। तो अल्काइल रेडिकल्स कब बनते हैं? व्हेन वी रिमूव an electron, a hydrogen atom from an alkane. An alkane, we always get alkyl radical. ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक अल्केन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बनने वाली रिजल्टिंग स्पीशी होती है दैट विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज अल्काइल रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल कहते हैं। जब भी हम किसी एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे, हम निकाल देंगे, तो जो बनने वाली स्पीशी होगी इसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। और अल्काइल रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। ठीक है, कैपिटल आर के साथ हम नॉर्मली अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जब अल्केन की बात की थी तो उसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपने अल्काइल रेडिकल बनाना हो तो आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें। तो आप करेंगे ये कि जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे मींस के अल्कीन की निस्बत अल्काइल रेडिकल में एक हाइड्रोजन कम होगा। तो जो जनरल फार्मूला होगा अल्काइल रेडिकल का वो क्या होगा? CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1 जो है ये बेसिकली जनरल फार्मूला है फॉर अल्काइल रेडिकल। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मीथेन CH4, ये एक सिंपल अल्केन, सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन मीथेन है। ठीक है, अब अगर आप इस कार्बन से जुड़े 4 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट CH3। ठीक है, CH3 रेडिकल यानी कि CH3 ग्रुप आप ऑब्टेन करेंगे बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन। ठीक है, अब ये जो CH3 है ये हमारा अल्काइल रेडिकल है क्योंकि हमने इसको डेवलप किया बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सिंपल अल्केन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जैसे मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो आपने अल्काइल रेडिकल बना लिया। अब इसका नेम कैसे राइट करेंगे आप कि मीथेन में जो इस का जो नेम है, मीथेन का नेम है, उसमें जो लास्ट 3 आप कह रहे हैं कि अल्फाबेट्स हैं ANE जो है, आप इसकी जगह पर YL मेंशन कर देंगे तो जो बनने वाला रिजल्टिंग नेम होगा दैट विल बी मिथाइल, जिसको हम कहेंगे ये अल्काइल रेडिकल है। ये क्या है? मीथेन से हमने मिथाइल बना दिया, मीथेन से मिथाइल बन गया, यानी कि अल्केन से हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको हमने एक अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो मीथेन से नाउ वी गॉट मिथाइल। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इफ वी हैव इथेन CH3, ठीक है, इथेन हमारे पास है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, इथेन है, ये इथेन है, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, इसमें से कोई भी, दोनों कार्बन एटम है, इसमें से किसी भी कार्बन एटम से जुड़े एक हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने से क्या होगा? CH3 CH2 ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिजल्टिंग स्पीशी बनी है दैट विल बी कॉल्ड एज इथाइल। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम सिंपली इथाइल कहते हैं। सो इट विल बी कॉल्ड एज इथाइल रेडिकल। इसे हम इथाइल रेडिकल कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वी नो के अगर हम आगे चलें तो वी हैव प्रोपेन, जो कि अल्कीन से ही बिलोंग करता है, सही है हमारे पास प्रोपेन। अब अगर आप प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? देखो, हमने
मीथेन में एक हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल बन गया, इथेन में से भी एक हाइड्रोजन निकाला, इथाइल बन गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं था कि हमें देखना था कि हम किस कार्बन एटम से निकालें, ठीक है। अब देखो दोनों के दोनों फर्स्ट एंड लास्ट टर्मिनल कार्बन एटम कहलाते हैं, पहला और लास्ट जो कार्बन एटम होता है उसको टर्मिनल कार्बन एटम कहते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल कार्बन एटम है, आपने किसी भी कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इथाइल बन गया, ठीक है। अगर आप प्रोपेन की बात करेंगे, नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, वो कौन कौन से, एक तो ये टर्मिनल वाले यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला, और एक दरमियान वाला है, ठीक है। तो अगर जो आप आखिरी में से यानी पहले और आखिरी जिनको मैं टर्मिनल कह रहा हूं, पहली और आखिरी में से अगर लेट्स सपोज आप हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज मैं इससे हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा भाई, प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसको कहते हैं हम एन प्रोपाइल, ठीक है। क्या बना, एन प्रोपाइल। अगर जो मैं पहले और आखिरी कार्बन एटम में से किसी भी कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा तो जो रिजल्टिंग स्पीशीज होगी दैट विल बी प्रोपाइल, और ये एन प्रोपाइल कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एन प्रोपाइल, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस प्रोपेन में पहले और आखिरी कार्बन एटम पे जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को निकालने के बजाय अगर मैं मिडिल वाले दरमियान वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो उससे क्या बनेगा, ये भी देख ले। ये बनेगा, ठीक है। दरमियान वाले कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, जब दरमियान वाले से रिमूव करेंगे तो अब इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइल। इसे क्या कहते हैं हम, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्या फर्क है कि पहले वाले प्रोपेन में से हमने पहले या लास्ट कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकाला था, और दूसरे वाले प्रोपेन में हमने मिडिल वाला जो कार्बन एटम है उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब उससे हाइड्रोजन को रिमूव किया तो उससे रिजल्टिंग स्पीशीज बन गई आइसोप्रोपाइल। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, दैट इज एन प्रोपाइल, दैट इज आइसोप्रोपाइल। डिफरेंस नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर आखिरी या पहले कार्बन एटम से निकालेंगे हाइड्रोजन, जहां मिडिल से निकाला तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए कि किस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला जिससे अल्काइल रेडिकल बना, हम इनके लिए दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक है एन, एन मींस नॉर्मल, और आइसो का मतलब है कि दरमियान वाले कार्बन एटम से आपने रिमूव किया है इसको, हाइड्रोजन को, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से अगर आप ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, सो ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, इसको कहते हैं ब्यूटेन। अगर आप ब्यूटेन देखें, अब यहां भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कि पहले और आखिरी कार्बन एटम से निकाल ले, या फिर ये कि जो दरमियान में दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम्स हैं इनमें से किसी भी एक कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं जिससे कि अल्काइल रेडिकल बन जाए, ठीक हो गया। तो अगर जो लेट्स सपोज आप पहले और आखिरी में से किसी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, नाउ यू विल गॉट ब्यूटाइल, और इसे भी हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको हम सिंपल एन ब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं पहले और आखिरी कार्बन एटम के बजाय दरमियान में जो मौजूद कार्बन एटम्स हैं इनमें से किसी एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो इससे क्या बनेगा, वी विल गॉट सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है, हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हम जो है टर्म को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर जो मैं क्या करता हूँ दरमियान वाले कार्बन एटम से अगर जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो वी विल गॉट सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहते हैं हम इसको, फर्क आपको देखना होगा। अगर आप इन दो में फर्क देखें तो क्या है कि अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं तो इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम और मिडिल में से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया था। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये 4 कार्बन कंटेनिंग है, आप जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हो इट इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम, ठीक है। सो इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वी आर यूटिलाइजिंग सेकेंडरी टर्म के हम इनमें डिफरेंस क्रिएट करें, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। अगर जो हमारे पास एक अल्कीन है, एक ऐसा अल्कीन, ठीक है, जिसमें के जो सेंट्रल कार्बन एटम है, यानी सेंटर में मौजूद जो कार्बन एटम है इट इज फर्दर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम। अगर आप इसमें गौर करें, ये वो कार्बन एटम है जो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है एक ही वक्त में, ठीक है। अगर मैं इसमें से यानी इससे हाइड्रोजन को रिमूव करवाऊंगा तो ये जो बनने वाली रिजल्टिंग स्पीशीज कहलाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो क्या कहते हैं हम, टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे, क्योंकि ऐसे कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जो फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो। और ये देख लीजिएगा
कि जब भी किसी एक अल्केन के जिसमें के 10 कार्बन एटम से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, अगर वो 3 कार्बन एटम से फर्दर जुड़ा हो तो उसके लिए आप जब नेम राइट कर रहे होंगे उस अल्काइल रेडिकल का, तो कार्बन काउंट करें, कार्बन काउंट करके उसका अल्काइल रेडिकल नेम राइट करें और उससे पहले टर्शियरी की टर्म को यूटिलाइज करें, लिखें, मेंशन करें, ताकि आप बता सकें कि ये वो अल्काइल रेडिकल है जिसमें के हाइड्रोजन हमने निकाला था ऐसे कार्बन एटम से जो फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। सो होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी। कोई भी पॉइंट अगर आपने नहीं समझा या आपको मुश्किल लगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।